वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स को देख रहे थे। आइए उसके पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझा जाए कि अगर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें -q, कैपिटल Q और -q एक स्ट्रेट लाइन पर अरेंज है और इस गिवन सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो हमें पता करना है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, ये तो हम लोग बाद में सोचेंगे। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना। तो बिफोर आई मूव फर्दर मैं याद दिला दूं कि आपको पहले के वीडियो में डाला हुआ है स्क्वायर वाला एक कहानी। स्क्वायर का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, चारों कोना पे इन्फिनिटी से चार्ज को लेकर के आया था। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। इसको बनाने का तरीका है, आप ये सोचो कि यहाँ कोई चार्ज मौजूद नहीं है और सारा चार्ज इन्फिनिटी पर है। अब आपको इसको अरेंज करना है। तो मैंने जो डायरेक्ट मेथड बताया था, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग उसी को डिस्कस कर लेते हैं। उसी के हेल्प से डिटेल भी आपको पता होगा। तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना है तो पहले -q को अगर ले करके इन्फिनिटी से आएंगे हम लोग तो किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई एनर्जी नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इसको लेकर के आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि इस पर इसका फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, मतलब इन दोनों का पेयर बनेगा। और क्वेश्चन में दिया है तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मैंने एल एल मान लिया है। तो इन दोनों का पेयर का एनर्जी क्या लिखाएगा, 1/4 पाइप साइलेंट नॉट -q कैपिटल Q और दोनों के बीच का गैप हो गया L। चलिए, जब हम लोग इस थर्ड चार्ज को स्मॉल -q को C पर ले करके आएंगे तब इस पर कौन कौन एनर्जी वर्डन करेगा, A वाला भी करेगा और B वाला भी करेगा। मतलब एक पेयर बनेगा A का और C का और एक पेयर बनेगा B का और C का। तो A और C का एक पेयर बनेगा। तो क्या लिखाएगा पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, A पर चार्ज C पर चार्ज और दोनों के बीच का गैप, तो L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। और C पर B वाला के साथ भी पेयर बनेगा, तो लिखेंगे हम लोग 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, B पर चार्ज C पर चार्ज और दोनों के बीच का दूरी L। तो ये इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्योंकि मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वर्क डन होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी पे चार्ज है, तो जो भी वर्क डन हुआ है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ले लेगा। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आगे दिया है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, potential energy of given system is 0। तो कहने का मतलब है कि 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, इन सारे को हम लोग लिखेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिख ले रहे हैं। सब में से 1/4 पाइप साइलेंट नॉट कॉमन निकल जाएगा। इन तीनों के पास से स्मॉल q कॉमन निकल जाएगा, तो स्मॉल q और 4/ε0 कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -q और L भी सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ -q बचा पहला एक्सप्रेशन में। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो यहाँ बच गया मेरा +q
बाई 2 और फिर यहाँ से कॉमन निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और स्मॉल क्यू, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा माइनस क्यू और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको, इस टर्म को और इस टर्म को इस तरफ लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हमको मिलेगा माइनस क्यू माइनस 2q प्लस q/2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2q इक्वल टू q/2। आप देख सकते हैं माइनस 2q को इधर ले आएंगे तो 2q इक्वल टू q/2। तो मेरे को चाहिए क्या था, कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो। सो कैपिटल Q बाई स्मॉल q 1/4, यानी कि आंसर होगा 1:4। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि स्मॉल q जो है वो 4 गुना है कैपिटल Q के, और उसके बाद इस सिस्टम का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो डैट विल बिकम इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला सवाल था। आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 मास है, दोनों पर चार्ज है 4 × 10 का पावर -5 कूलम, और एक पर है -4 × 10 का पावर -5 कूलम, और दोनों का मास है 5-5 ग्राम। ये भी 5 ग्राम है और ये भी 5 ग्राम, दोनों 5-5 ग्राम ईच है, और दोनों के बीच का गैप क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर, और दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया है, मतलब दोनों का शुरुआत का वेलोसिटी 0 है। अब आप सोचिए, दोनों फाइनाइट दूरी पर है, तो एक तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगा और दूसरा पॉजिटिव निगेटिव होने के कारण इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो देखा जाए, अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे दिया है कि अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ा, और यहाँ नेगलेक्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटी वगैरह नेगलेक्टेड है, और दोनों के बीच का दूरी जब 50 सेंटीमीटर हो गया तो बताना है कि वेलोसिटी कितना होगा। मैंने v1 और v2 भले लिख दिया है, लेकिन आपको अभी हम निकाल के बताएंगे कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि गिवन मास जो है वो इक्वल है। वेलोसिटी आया क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब एक्सेलरेशन आता है तो वेलोसिटी का टर्म ऑटोमेटिक इंटर कर जाता है। दूसरी बात, ये दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगा रहा है, तो म्यूचुअल फोर्स लगा रहा है तो, और दोनों का मास भी सेम है, तो आप सोच सकते हैं कि फोर्स तो सेम है ही है, मास भी सेम है, तो दोनों में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सेम होगा, और सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के कारण दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन अगर क्या हो, अगर एक का मास 5 ग्राम हो जाए और एक का मास 10 ग्राम हो जाए, तो दोनों पर फोर्स तो भी सेम रहेगा, लेकिन मास अलग होने के कारण एक्सेलरेशन डिफर कर जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हालांकि मैंने क्वेश्चन इक्वल मास का दिया है, लेकिन हम इसमें कॉन्सेप्ट 2 अलग अलग मास का भी देंगे। चलिए इसको बनाने का तरीका सीखा जाए।
आई अगेन रिपीट द होल क्वेश्चन कि दो मास है m1 m2 5-5 ग्राम का, इस दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर, दोनों पर चार्ज दिया हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, रेस से छोड़ा गया, अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ा, और जब दोनों के बीच का गैप 50 सेंटीमीटर हो गया तो दोनों के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तो आप कुछ लोगों को लगता है सर अभी तो आप बोला फोर्स होगा, अभी बोलने जीरो होगा। ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है ये इंटरनल फोर्स है। हम इन दोनों को मिला करके एक सिंगल सिस्टम मान लिया। तो एक सिंगल सिस्टम का जो फोर्स होता है वो इंटरनल होता है। जैसे बंदूक और बुलेट का कहानी हम लोगों ने पढ़ा था 11 में। तो बुलेट पर जो गन है वो फोर्स लगाता है, लेकिन वो बुलेट और गन के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होता है, क्योंकि उन दोनों को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। एज एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो आप बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है ऊपर वाले में। तो जाहिर सी बात है जब दोनों ही रेस्ट में है तो मोमेंटम आपका जीरो हो गया। बताइए फाइनल मोमेंटम क्या है। तो m1 v1 और v1 का डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देते हैं क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, m2 v2 माइनस आई कैप लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है। और बहुत सा बुक में क्या देखिएगा आई कैप नहीं लिख के m1 v1 माइनस m2 v2 डायरेक्ट लिख देता है। तो आप वैसे भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये 0 m1 v1 आई कैप माइनस m2 v2 आई कैप, इसको इधर लेके आएंगे तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अब सोचिए एक का आई से आई हटा दिया हम लोग, और एक का मास अगर 5 ग्राम हो और एक का मास अगर 10 ग्राम हो तो आप बताइए v1 और v2 में रिलेशन निकल जाएगा ना। आई अगेन रिपीट, एक का मास अगर 5 ग्राम हो और एक का मास अगर 15 ग्राम हो तो 5 तिहाई 15 v1 इक्वल टू 3 v2 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि मास सेम दिया है, इस कारण मास सेम होने के कारण m1 m2 कट जाएगा तो v1 इक्वल टू क्या बचेगा, v2। और इसको हम लोग क्या एक सिंगल नाम दे रहे हैं v। तो मैंने ये बताया कि मास सेम हो जाने के कारण एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों वेलोसिटी भी सेम गेन करेगा। चलिए, तो ये मेरा पहला कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेलोसिटी का दिया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का दिया। आइए इसके नेक्स्ट स्टेप में इंटर करते हैं। अब हम लोग कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, आप देखिए कि जितना एनर्जी शुरू में होगा इनिशियल होगा उतना ही एनर्जी फाइनल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के कारण इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। अब सोचिए कि पहला फिगर में कौन कौन सा एनर्जी है। तो पहला फिगर में कोई काइनेटिक एनर्जी तो मौजूद नहीं है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी जीरो है, लेकिन सेपरेशन होने के कारण, एक फाइनाइट सेपरेशन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगा जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का नाम मैंने Q1 दे दिया, इसका नाम मैंने Q2 दे दिया। तो ये Q1 और ये Q2
और दोनों के बीच का गैप आर इनिशियल, और Q1 हम लोग ये लिखेंगे, Q2 में निगेटिव का साइन लेके चलेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए फाइनली एनर्जी क्या हुआ, इस सेकंड फिगर में अब आ जाइए। तो बताइए अभी भी तो सेपरेशन है ना। कुछ लोग सोचते हैं सर अभी भी तो जाएगा ना ट्रैक से निकालना, और अंदर जाएगा तो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा वेलोसिटी, थोड़ा देर के बाद और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन मौजूद है बिकॉज ऑफ फोर्स। तो देखिए हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो केवल आंसर तक मत पहुंचे कि बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू मैच हो गया, आगे बढ़ जाए। सवाल जब बनाए सोचिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, आखिर एक्सेलरेशन कहाँ से आ रहा है, फोर्स डेवलप किसके कारण हुआ। तो इन सब बातों पर जब तक आप सोचिएगा नहीं तो आप एक मशीन बन जाइएगा। आप बहुत सारा वीडियो देख लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसको सोच सोच के नहीं समझिएगा, नहीं बनाइएगा। तो मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं आप उन पे ध्यान दीजिए। तो बताइए जब इन दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर दूरी हो गया तब एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगा Q1 Q2, और दोनों के बीच का गैप यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सोचिए अगर v1 v2 बराबर ना होता तो आपको हम इसके पहले वाले हिस्सा में बताया है कि v1 v2 में रिलेशन निकल जाता है। तो v1 इक्वल टू अगर 3v2 आ गया तो यहाँ 3v2 डाल देंगे तो पूरे इक्वेशन में अननोन केवल v2 बच जाएगा, तो आपका v2 निकल जाएगा, फिर v1 निकल जाएगा। लेकिन सवाल आसान करने के लिए आपका v1 v2 तो सेम दिया है ना, और आपका मास भी सेम दिया है। तो सोचिए मेरा इक्वेशन तो बहुत ही आसान तैयार हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R इनिशियल, इस टर्म को इधर ले आए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R फाइनल, और इधर ये भी हाफ mv स्क्वायर है, वो भी हाफ mv स्क्वायर। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मास और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम दिया है। तो अब आप ही बताइए इस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग v का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना। तो अगेन दिस विल बी योर होमवर्क, आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का टाइम इसमें ख़त्म हुआ है, अगले वीडियो में आपको तीसरे का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा।